दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा की राजनीति के अंदर एक और नई राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि एक नई पार्टी शुरू हो गई है। कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अब पार्टी शुरू हुई है बलराज कुंडू की। बलराज कुंडू हरियाणा के निर्दलीय विधायक, महम के निर्दलीय विधायक, वो महम जिसने अच्छों का वहम निकाला है। ये राजनीतिक लोग क्या करते हैं। तो बलराज कुंडू ने जो अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई है, उसका नाम रखा है हरियाणा जन सेवक पार्टी। हरियाणा जन सेवक पार्टी का उन्होंने आगाज़ कर दिया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अब उनकी पार्टी राजनीति करेगी। आपको बता दें कि बलराज कुंडू महम से निर्दलीय विधायक हैं। निर्दलीय विधायक चुने गए थे, पहले सरकार को समर्थन दिया था, बाद में सरकार से नाराज़ हो गए थे। सरकार से बहुत दिन से नाराज़गी चल रही थी, और इस नाराज़गी के बीच ऊंच नीच की कई बातें हुई, और अब इस नाराज़गी के बीच बात यहाँ तक पहुँची कि बलराज कुंडू साहब ने अपनी पार्टी खोल दी। बलराज कुंडू पहले बीजेपी में थे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव तक वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, शमशेर खरखड़ा को टिकट दिया। तो कुंडू साहब निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए और चुनाव जीत गए। बलराज कुंडू भ्रष्टाचार को लेकर के, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित पूरी सरकार पर हमलावर रहे हैं। मनीष ग्रोवर जब मंत्री हुआ करते थे पिछली योजना में, तो मनीष ग्रोवर के कुछ मसलों को उठाकर विधानसभा में भी पहुंचे थे बलराज कुंडू। इसके अलावा बलराज कुंडू गाए बगाए सरकार की कार्यशैली पर, सरकार के कामकाज पर हमेशा उंगली उठाते रहते हैं, हमेशा से हमलावर रहते हैं सरकार पर। हालांकि कुंडू के खिलाफ भी आयकर विभाग के छापे पड़ चुके हैं। कुंडू के भाई पर एफआईआर भी हो चुकी है गुरुग्राम में। तो आपको बता दें कि जो महम है, मैंने आपको पहले बताया कि महम ने कईयों के वहम निकाले हैं। तो महम वो सीट है जहां से कभी चौधरी देवीलाल विधायक रहा करते थे। चौधरी देवीलाल जो देश की राजनीति के अंदर, ग्रामीण राजनीति के अंदर, किसान राजनीति के अंदर और आम आदमी को नेता बनाने के मामले में माने जाते थे। चौधरी देवीलाल जो महम का विधायक रहते हुए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद 1989 में देश के उप प्रधानमंत्री बने। महम हमेशा चर्चाओं में एक बात पर रहा कि जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद महम के अंदर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के अंदर उनके पुत्र यानी कि ओम प्रकाश चौटाला प्रत्याशी बने। उपचुनाव में जिस प्रकार की हिंसा हुई थी, वो हरियाणा की राजनीति न केवल देश की राजनीति में हमेशा जानी जाती है। और उस राजनीति के अंदर उस चुनाव में हुई हिंसा के बाद, जिसके अंदर एक निर्दलीय प्रत्याशी की मौत भी हुई थी, पुलिसकर्मी की भी मौत हुई थी, बहुत बड़ा बवंडर मचा था, और महम कांड के नाम से आज तक हरियाणा की राजनीति में उस महम को जाना जाता है। उपचुनाव के नतीजे में ओम प्रकाश चौटाला चुनाव हार गए थे। खैर, बात अब कुंडू साहब की पार्टी हो रही है, क्योंकि चौटाला साहब महम से उसके बाद चुनाव नहीं लड़े। आनंद सिंह दांगी विधायक बनते रहे, और आनंद सिंह दांगी को हराया था चौटाला साहब के प्रत्याशी बाली पहलवान ने, और अब कुंडू साहब वहाँ से विधायक हुए। अब कुंडू साहब ने अपनी पार्टी बना ली है। अब उनकी पार्टी का हरियाणा की राजनीति में क्या असर पड़ता है, ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन जो प्रदेश की जो पार्टी है, जो राजनीति है, जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियों में इस समय कुछ ना कुछ चल रहा है। जेजेपी और इनेलो आपस में आमने सामने हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता इस जुगत में हैं कि जो उनसे खो गया था वापस मिल जाए। कांग्रेस के नेताओं में फूट इस कदर बड़ी हुई है कि समझ नहीं आ पा रहा कि जनता किस तरफ देखे। और ऐसे में अब बलराज कुंडू साहब ने अपनी नई पार्टी खोल दी है। बलराज कुंडू साहब की पार्टी किस प्रकार के हरियाणा की राजनीति में असर डालेगी, ये सब भविष्य गर्भ में है। बलराज कुंडू की पार्टी क्या किसी पार्टी से गठबंधन करेगी, क्या हरियाणा की सभी 90 की 90 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी, ये भी भविष्य गर्भ में है। लेकिन ये जरूर है कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक सियासतदान हैं, उनके लिए शायद कुंडू साहब ने अपनी पार्टी खोल करके एक नया प्लेटफॉर्म और तैयार कर दिया है। अब वो प्लेटफॉर्म कितना सक्षम होगा, कितना आगे बढ़ेगा, कितना मजबूत होगा, कितने नेताओं की ट्रेनें वहाँ रुकेंगी, कितने असंतुष्ट नेता उनकी पार्टी में जाएंगे, ये सब भविष्य गर्भ में है। क्योंकि राजनीति है, और राजनीति के अंदर भविष्यवाणियाँ लंबी चला नहीं करती। तो हम भी भविष्य की तरफ देखेंगे कि आखिर बलराज कुंडू की पार्टी भविष्य में कौन से नए गुल खिला सकती है, या भविष्य में कौन सी राजनीति को नई दिशा दे सकती है। जिज्ञासा आपकी भी होगी, प्रयास हमारा भी होगा
कि जो होगा जैसा होगा आपको उसकी जानकारी देते रहें। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।